हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर चोर। बच्चों, मुसीबत के समय व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आने वाली मुसीबत को टाल सकता है। ये कहानी हमारी इसी विषय में है। अब इसे हम पढ़ते हैं। जिसे हम आजकल पटना नगर कहते हैं, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। वहाँ एक सेठ रहता था। उस समय सिक्के सोने के बने होते थे। सेठ के पास रुपया पैसा बहुत था। वह नगर सेठ था। राजा भी नगर सेठ को बहुत मानता था। एक बार सेठ के घर में चोरी हो गई। राजा के सिपाहियों ने भाग दौड़ करके चोरों का पता लगा लिया और एक दिन राजा के सामने 4 चोर पकड़कर लाए गए। उनके पास से सेठानी का बहुमूल्य सोने का हार बरामद हुआ। अतः इन चोरों ने ही नगर सेठ के यहाँ चोरी की है। ये बात सत्य सिद्ध हो गई। सिद्ध का अर्थ होता है साबित हो गई। राजा को जब पक्का विश्वास हो गया कि ये चारों चोर हैं और इन्होंने पहले भी अनेक घरों में चोरियां की हैं, तो राजा ने आज्ञा दी। आज्ञा का अर्थ होता है अनुमति। कि इन चोरों को फांसी पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाए। चारों चोर फांसी घर में लाए गए और एक एक करके 3 चोरों को मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी बीच चौथे चोर ने सोचा, मृत्यु तो समीप है। समीप का अर्थ होता है नजदीक। क्यों ना एक बार प्राण रक्षा का उपाय किया जाए। अतः वह जल्लादों से बोला, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले एक बार राजा से मिलवा दो। जल्लाद ने कहा, तुम्हें तो फांसी पर चढ़ाकर मारने की आज्ञा हुई है, फिर महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? चोर ने कहा, मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है। विद्या यानी मैं ज्ञानी हूं। मरने से पहले महाराज को वह विद्या बताना चाहता हूं, जिससे वह विद्या पृथ्वी पर बनी रहे। पृथ्वी का अर्थ है हमारी धरती। फिर जल्लाद ने कहा, तुम्हें कौन सी विद्या आती है जिसे महाराज को बताना चाहते हो? हमें क्यों नहीं बताते? चोर ने कहा, मुझे सोना उगाना आता है। तुम्हें नहीं, वह तो महाराज को ही बताया जा सकता है। अतः राजा से जाकर कहो, यदि नहीं कहोगे तो धरती से इस विद्या के समाप्त होने का पाप तुम्हें लगेगा और पता लगने पर महाराज तुम्हें भी मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड का अर्थ होता है जीवन समाप्ति का दंड। चोर की यह बात सुनकर जल्लाद डर गए कि कहीं ये सिपाही चोर की बात महाराज को न बता दे। अतः चोर पुनः राजा के सामने लाया गया। महाराज ने चोर से पुनः उनके पास आने का कारण पूछा तो चोर ने साहस करके सोना उगाने की बात कही। राजा ने कहा, क्या सचमुच तुम सोने की खेती करना जानते हो? चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैं सोना उगाने की विद्या जानता हूँ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था करो। व्यवस्था का अर्थ होता है इंतजाम। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। चोर को राजकोष से कुछ सोना मंगवाकर दिया गया। चोर ने सोने को आग में तपाकर सरसों के आकार के छोटे छोटे दाने बनाए और राजा के महल में एक स्थान पर खेत तैयार कराया। दोनों कार्य होने पर उसने सोना खेत में बोने के दिन की घोषणा कर दी। एक दिन राजमहल में उस खेत के पास महाराज, महामंत्री, धर्म पंडित और नगल कोतवाल आदि बड़े बड़े लोग एकत्रित थे। एकत्र मतलब इकट्ठे थे। महाराज ने कहा, चलो खेत में सोना बो। चोर ने कहा, महाराज, यदि मैं स्वयं सोना बो सकता तो धन चुनाने का कार्य क्यों करता? चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। इसे वह व्यक्ति बोए जिसने कभी चोरी ना की हो।
सोहम महाराज, आप ही बोने की कृपा करें। महाराज ने कहा, मैंने एक बार पिताजी के द्वारा दिए गए दान के रुपयों में से कुछ रुपए अपने पास रख लिए थे। तो चोर ने कहा, तो महाराज यह महामंत्री जी बो दे। महामंत्री ने कहा, हम राजकाज करने वाले व्यक्ति भला बिना छोटी मोटी चोरी किए बिना कैसे बचे रह सकते हैं। फिर चोर ने कहा, तो धर्म पंडित जी ही इस कार्य को आकर कर दें। धर्म पंडित ने कहा, बचपन में मैंने एक बार माँ के द्वारा बनाए पेड़े चोरी से खा लिए थे। चोर बोला, महाराज फिर तो यह नगर कोतवाल ही बो दें। कोतवाल ने कहा, मैंने एक बार धन चुराकर ले जाते हुए चोर को पकड़ा था। वह डर के मारे सारा धन मुझे देकर भाग गया। मैंने उसमें से आधा ही राजकोष में जमा करवाया। चोर ने कहा, तो महाराज जब सभी चोर हैं तो मुझे ही चोरी के अपराध में मृत्युदंड क्यों? राजा चोर की चतुराई से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न यानी बहुत खुश हुआ और उसकी चतुराई देखकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। इस प्रकार चतुराई से उसकी जान बच गई। तो बच्चों, आप भी समझ गए होंगे, सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।